म युक्त प युक्त र समान प्र। जी पिता माता को पवित्र करे बा पूत नामक नरकरू उद्धार करिथाए ताकू पुत्र कह जाय। महात्म्य दौरात्म्य। शुभ सकाळ पिला माने आपण मानकु आजर क्लास को स्वागत करूची। आजर क्लास रे आमे तीन वर्णर संयोग पढिबा। तीनोटी व्यंजन वर्ण मिसी करी किपरि नुआ अक्षर तयारी होची ताहा देखिबा। यार पूर्व क्लास रे आमे जो जो युक्ताक्षर पढिथिले मने अछि समस्तंकर। चालंतु थरे देखिनबा कोन कोन थिला से युक्ताक्षर गुडी को। पूर्व क्लास रे आमे पढिथिले म भ स स्थ स्क एहीपरि किछि युक्ताक्षर पूर्व क्लास रे आमे पढिथिले मने अछि समस्तंकर। म किपरि होछि म आ म मिसी करी होछि म। भ किपरि होछि ळ आ भ मिसी करी होछि भ। स किपरि होछि ताल बिस आ च मिसी करी होछि च। स्थ किपरि होछि दंत स आ थ मिसी करी होछि स्थ। स्क किपरि होछि मूर्धन्य स आ क मिसी करी होछि स्क। प्रथमे किछि शब्द लिखिबा। वक्त्र ब त्र तीक्ष्ण ती तीक्ष्ण मंत्री सांत्वना वक्त्र रे त्र तीक्ष्ण रे क्षण मंत्री रे द्रि सांत्वना रे त्व। त्र एथिरे तीनोटी वर्ण मिसी करी रहिछि। एथिरे भी तीनोटी वर्ण मिसी करी रहिछि। द्रि एथिरे भी तीनोटी वर्ण मिसी करी रहिछि। एई वर्ण गुडी को किपरि तयारी होछि आज हमें सिखिबा। तीन वर्णर संयोग आज कोन पढिबा तीन वर्णर संयोग। तीन वर्णर संयोग। प्रथमे क युक्त त युक्त र। क त मिसी करी होइछि त र मिसिले कुत्र। क त मिसी करी कोन हला त। त हम पढिथिले आगरु सेथिरे र मिसिले र फळ दबा त्र। कोन पढिबा कुत्र। क युक्त मूर्धन्य स युक्त अण समान क्षण। क आ मूर्धन्य स मिसी करी होइछि क्ष सेथिरे न मिसले कोन हबो क्षण। क मूर्धन्य स मिसी करी हला क्ष सेथिरे न मिसले हबो क्षण। तळे गोटे छोटिया अणटे लिखिबा। क मूर्धन्य स म खम। क आ मूर्धन्य स मिसी करी हला क्ष सेथिरे म मिसले खम म फळा दबा। क युक्त मूर्धन्य स युक्त य। क आ मूर्धन्य स मिसी करी हला क्ष सेथिरे य जोग कले कोन हबो य फळ देले क्ष कोन हबो क्ष। उ युक्त क युक्त त। उ क मिसी करी हला क त मिसिले त। उ युक्त क युक्त त समान त। उ युक्त क युक्त मूर्धन्य स समान क्ष। उ ता तळे क्षटे लिखिबा। क्ष कोन पढिबा क्ष
ज जुक्त ज जुक्त ब मिसिकरी कौन होला ज्व नुआ अक्षर कौन तैयारी होला तीन वर्णर संयोग रे ज्व अण जुक्त ड जुक्त र अण ड मिसिकरी ड र मिसिले र फड़ा ड्र अण जुक्त ड जुक्त र समान ड्र त जुक्त त जुक्त ब समान त्व दीटा त मिसी करी द्वितीय त सेथिरे ब फड़ा त्व कौन होला नुआ अक्षर त्व जुक्त त जुक्त र समान त्र त मिस करी त होला सेथिरे र फड़ा त्र त जुक्त म जुक्त य त म मिस करी तुम तुम किपरि लिखुछे एई परि लिखुछे सेथिरे य जोग कले कोन हबो य फड़ा दबा तिमिय जेतेले आमे महात्म्य लिखुछे किपरि लिखुछे एई परि तिमिय र उपयोग करूछे त जुक्त दंतस जुक्त न समान स्न दंतस रे त मिसले छ न देले स्न त जुक्त दंतस जुक्त य समान छ त आउ स मिस करी छ हला य जोग कले छ त जुक्त दंतस जुक्त य समान छ न जुक्त त जुक्त य नित्य न त मिस करी त य जोग कले य फड़ा नित्य कौन नुआ अक्षर तैयारी होला नित्य न त आउ य तीन अक्षर मिसी करी होइछि नित्य न जुक्त त जुक्त र समान त्र किपरि लिखिबा न लिखिबा तळे गोटे ए भଳି चिन्ह दबा न आ त मिसी की त र जोग कले त्र लिखिबा किपरि न लिखिबा तळे गोटे ए टी लिखिबा किपरि उच्चारण करबा त्र मंत्री जंत्री ए सब शब्द लिखले यार उपयोग करबा न जुक्त त जुक्त ब त्व कौन होची त्व न त आ ब मिसी करी होची त्व न जुक्त द जुक्त र इंद्र न जुक्त द जुक्त ब समान द्व न द मिस करी द ब जोग कले ब फल दबा कौन उच्चारण करबा द्व न जुक्त द जुक्त ब समान द्व न जुक्त ध जुक्त र समान ध्र न जुक्त ध जुक्त य समान ध्य न जुक्त न जुक्त य समान न्य न ततळे न फळा तार साइड रे य फळा कोन उच्चारण करबा न्य म जुक्त प जुक्त र समान प्र म जुक्त प मिसी करी प होसी आमे सिखिथिले र मिसले सेथरे र फळ देबा किपरि उच्चारण करबा प्र म जुक्त प जुक्त र समान प्र म जुक्त भ जुक्त
र समान भ्र मरे भ मिसिले भ होची र मिसिले र फल देबा किपरि उच्चारण करबा भ्र तीन वर्ण संयोग रे नुआ वर्ण किपरि तयारी होची आज हमें शिखिले चलंतु थरे पढि नबा क युक्त त युक्त र समान त्र क युक्त मूर्धन्य स युक्त ण समान क्षण क युक्त मूर्धन्य स युक्त म समान क्ष्म क युक्त मूर्धन्य स युक्त य समान क्ष व युक्त क युक्त त समान क्त व युक्त क युक्त मूर्धन्य स समान क्ष वर्गज युक्त वर्गज युक्त व समान ज्व ण युक्त ड युक्त र समान ड्र त युक्त त युक्त व समान त्व त युक्त त युक्त र समान त्र त युक्त म युक्त य समान त्म्य त युक्त दंत स युक्त न समान छ्न त युक्त दंत स युक्त य समान स्थ न युक्त त युक्त य समान अन्त्य न युक्त त युक्त र समान त्र न युक्त त युक्त ब समान त्व न युक्त द युक्त र समान द्र न युक्त द युक्त ब समान द्व न युक्त ध युक्त र समान ध्र न युक्त ध युक्त य समान ध्य न युक्त न युक्त य समान न्य म युक्त प युक्त र समान प्र म युक्त भ युक्त र समान भ्र तीन अक्षर संयोग करी शिखिथिबा अक्षर को नेकी चलंतु शब्द लिखिबा प्रथमे त्र को व्यवहार करी शब्द लिखिबा वक्त्र 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 माने मुख मुख माने मुह मुख पाटी मुह बदन टगर गछ आउ कार्यारंभ कार्य आरंभ ए सब को वक्त्र कह जाए वक्त्र बुझिल तापर शब्द लिखिबा एबे क्षण व्यवहार करी शब्द लिखिबा तीक्ष्ण त दीर्घ इति क्षण तीक्ष्ण तीक्ष्ण माने मुनिया दाढ़ुआ शाणित प्रखर तीव्र चंचल उष्म क्रोधी ए सब को तीक्ष्ण कह जाय थाए तीक्ष्ण बुझिल तापर शब्द लिखिबा एबे क्ष्म व्यवहार करी शब्द लिखिबा क्ष्म किपरि होछि क स आउ म मिसी करी होछि क्ष्म सूक्ष्म दंत सरे दीर्घकार सूक्ष्म 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 माने अति अल्प क्षुद्र सरु पतला संकीर्ण ए सब को सूक्ष्म कह जाय थाए सूक्ष्म बुझिल तापर शब्द लिखिबा जख्मा अंतस्थ ज क्ष म फला आकार जख्मा जख्मा माने क्षय काश रोग गोटे प्रकार काश रोग ताकू जख्मा कह जाय थाए जख्मा बुझिल तापर शब्द लिखिबा लक्ष्मी 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 हेउछंती पृथ्वीर शोभा सौंदर्य धन ऐश्वर्य सौभाग्यर अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी कौन कहे धनदात्री अन्नदात्री सौभाग्यदात्री क्या कहुच्छी लक्ष्मी को कहुच्छी लक्ष्मी हेउछंती विष्णुकर पाट महिषी पुराण रे वर्णित अछि जेते थर विष्णु भगवान निज अवतार नहीं जन्म होइछंती लक्ष्मी भी तांको संगरे जन्म होइछंती राम अवतार रे लक्ष्मी सीता होई जन्म होइथिले कृष्ण अवतार रे लक्ष्मी रुक्मिणी होई जन्म होइथिले ए सब को छाड़ देले फळिनी वृक्ष हळदी वीर पत्नी ए सब को भी लक्ष्मी कह जाय थाए लक्ष्मी बुझिला तापर शब्द लिखिबा एबे क्ष व्यवहार करी शब्द लिखिबा क्ष की परि होछि क स य मिसी करी होछि क्ष लक्ष्य साक्ष्य भक्ष्य
प्रथमे लक्ष्यर अर्थ बुझिबा। लक्ष्य माने उद्देश्य, कौनसी कार्य करबा निमंते अनुधावित शेष सीमा। साक्ष्य, साक्ष्य माने साक्षीर कर्म। मनु संहितारे वर्णित अछि जेउ व्यक्ति निजे कौनसी घटना देखि थाए, सुनी थाए बा अनुभव करी जानि थाए ताहा द्वारा प्रदत्त प्रमाण को साक्ष्य कहा जाय थाए। साक्ष्य बुझिल। एबे भक्ष्य, भक्ष्य माने जेउ जिनिस बा जेउ पदार्थ खाइबा योग्य ताकू भक्ष्य कहा जाय थाए। भक्ष्य बुझिल। तापर शब्द लिखिबा। एबे त व्यवहार करी शब्द लिखिबा। पंक्ति, पंक्ति माने पंक्ति, दल, समूह, श्रेणी ए सब को पंक्ति कहबा। पंक्ति बुझिल। तापर शब्द लिखिबा। एबे क्ष व्यवहार करी शब्द लिखिबा। व ता तळे गोटे क्ष लिखिकी कोन उच्चारण करूछे क्ष। व क आ मूर्धन्य स मिसी करी होइछि क्ष। आकांक्षा, आ का ख्या। आकांक्षा, आकांक्षा माने आशा, इच्छा, लक्ष्य पाइबार इच्छा ए सब को आकांक्षा कहा जाय थाए। आकांक्षा बुझिलो। तापर शब्द लिखिबा। एबे ज व्यवहार करी शब्द लिखिबा। ज ज आ ब मिसी करी होइछि ज्व। उज्ज्वल, उ ज्वल। उज्ज्वल, उज्ज्वल माने निर्मल, दीप्तिमान, परिष्कृत। एबे ड्र व्यवहार करी शब्द लिखिबा। अण ड आ र मिसी करी होइछि ड्र। पुंड्र, पुंड्र। पुंड्र माने एक प्रकार फका रंगर आखु। फका माने हल्का। एक प्रकार फका रंगर आखु ताकू कह जाय थाए पुंड्र। कपाळर चिता, कपाळ जो चिता लगौछंदी ताकू भी कह जाय थाए पुंड्र। चित्र को भी कह जाय थाए पुंड्र। श्वेत पद्म को भी पुंड्र कह जाय थाए। पुंड्र बुझिल। तापर शब्द लिखिबा। एबे त्व व्यवहार करी शब्द लिखिबा। तत्व, त त्व। तत्व, तत्व माने सार, मर्म, गूढ़ अर्थ, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, सत्य, चित्त, हृदय एही सब को तत्व कहा जाय थाए। साधारणतः सार बा मर्म जोटा मूल ताकू कहा जाय थाए तत्व। तत्व बुझिला। तापर शब्द लिखिबा। महत्व, म ह त्व। महत्व माने सम्मान, गौरव, श्रेष्ठत्व, प्राधान्य ए सब को महत्व कहा जाय थाए। सत्व, सत्व। सत्व माने स्वभाव। सृष्टिर बा प्रकृतिर तीनोटी गुण थाए। तीनोटी गुण मध्यरु सत्व गुण गोटिए गुण। ए गुण को प्रकृतिर प्रधान गुण, श्रेष्ठ गुण बा उत्तम गुण बोली कहा जाय थाए। आ काकू सत्व कहा जाय थाए चेतन पदार्थ, जीव, जंतु, प्राणी ए सब को सत्व कहा जाय थाए। सत्व बुझिला। तापर शब्द लिखिबा। ए त्र व्यवहार करी शब्द लिखिबा। त्र कि परि होइछि त त आ र मिस करी होइछि त्र। पुत्र, पु त्र। पुत्र, पुत्र माने जिए पिता माता को पवित्र करे बा पूत नामक नरकरु उद्धार करिथाए ताकू पुत्र कह जाय थाए। हमर हिंदू पुराण सब पढ़िले विभिन्न प्रकार नरक विषय रे वर्णना करा जायछि। पूत नामक गोटे नरक अछि बोली कहा जायछि। सेई नरकरु पुओ उद्धार करिथाए बोली कहा जाय थाए। पुत्र बुझिलो। जे सेई नरकरु उद्धार करिथाए ताकू पुत्र कहा जाय थाए। पुत्र माने पुओ बा पुओ संतान। पुत्र संतान ताकू कहबा पुत्र। तनय भी ताकू कहा जाय थाए। तापर शब्द लिखिबा। एबे तिमिय व्यवहार करी शब्द लिखिबा। तिमिय कि परि हेबो मरे य फळा तिमिय। महात्म्य, मा हा तिमिय। महात्म्य माने गौरव, महत्व, महिमा, आदर, तीर्थ ओ देवा देवी
ପୂଜାର ଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଗାଧେଇକି ବା କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରିକି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା କଣ କରୁଛେ ଆମେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଅଛି। ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝିଲ, ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବି ମାହାତ୍ମ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ଦରେ ଔକାର, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଉପଦ୍ରବ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଅନ୍ୟାୟ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ, এই ସବୁକୁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସ୍ନ କିପରି ହୋଇଛି, ତ ଦନ୍ତ ସ ନ ମିଶିକରି ହୋଇଛି ସ୍ନ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ବର୍ଗଜରେ ଓକାର ଆଉ ୟ ଫଳା ମିଶିକରି ହେଲା ଜ୍ୱ, ତାପରେ ସ୍ନା, ତ ସ ଆଉ ନ ମିଶିକରି ହେଲା ସ୍ନା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, କାନ୍ତି, ଶୋଭା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ, এই ସବୁକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଏବେ ଛ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତ ଦନ୍ତ ସ ଆଉ ୟ ମିଶିକରି ହୋଇଛି ଛ। ମତ୍ସ୍ୟ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ମାନେ ମାଛ, ମୀନ, ଯିଏ ନୂଆ ପାଣି ପାଇଲେ ମତ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ମତ୍ସ୍ୟ। ମତ୍ସ୍ୟ ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏବେ ତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ନ ତ ୟ ମିଶିକରି ହୋଇଛି ତ୍ୟ। ଅନ୍ତ୍ୟ, ଅନ୍ତ୍ୟ, ଅନ୍ତ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ତିମ, ଚରମ, ଶେଷ, ଅବଶିଷ୍ଟ, ଚଣ୍ଡାଳ ବା ନିଚ ଜାତି। ଅନ୍ତ୍ୟ ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏବେ ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ଲୁଗା ବୁଣା ହଉଛି ତନ୍ତ, ତାକୁ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ତନ୍ତ୍ର। ସୂତା, ଔଷଧ, ଶାସନ ତନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତନ୍ତ୍ର। ଆଉ କାହାକୁ ତନ୍ତ୍ର କହିବା, ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୂଜା ବା ଉପାସନା ବିଷୟକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତନ୍ତ୍ର ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଯନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ବଳ ସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର। ଜନ୍ତା, ଚକି, ସାଇକେଲ, ଏସବୁ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବହୁ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ କାମ କରିପାରୁଛେ। ଯନ୍ତ୍ର ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦାତା, ପରାମର୍ଶ ଦାତା, ସଚିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସଚିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏବେ ତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତରେ ବ ଫଳା ତ୍ୱ। ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଶୋକାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା। କିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ବା ଶୋକରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ କଥା କହିକି ଟିକେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା, ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଆଉ କାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କହିବା, ପ୍ରିୟ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୋଧ ଦାନ, ପ୍ରବୋଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ବି କହିବା ସାନ୍ତ୍ୱନା। ସ୍ନେହ, ସନ୍ଧି, ମିଳନ, ଏଇ ସବୁକୁ ବି ସାନ୍ତ୍ୱନା କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାନ୍ତ୍ୱନା ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏବେ ଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ନ ଦ ର ମିଶିକରି ହୋଇଛି ନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଜହ୍ନ, ଚାନ୍ଦ, ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବା ଯାହା ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ବା ମନୋହରଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଲ, ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜହ୍ନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାକୁ ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଇନ୍ଦ୍ର।
इंद्र आउ कौन सब अर्थ हम श्रेष्ठ प्रधान ऐश्वर्यशाली ए सब को भी इंद्र कह जाय थाए इंद्र बुझिल तापर शब्द लिखबा इंद्रिय 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 माने ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ବାହିକ ବା ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। आखि कान नाक जीभ चर्म यही पांचटी होची हमर ज्ञानेन्द्रिय। ଏହି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ। कर्मे इंद्रिय भी पांचटी अछि मुख हस्त पाद मलमूत्र द्वार जननेन्द्रिय यही पांचटी हेले हमर कर्मेन्द्रिय। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତ ଏଇ ଚାରି ଗୋଟି ଅନ୍ତରେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏବେ ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା न द ब मिसी करी हेछि द्व द्वंद्व दरे ब फळा द्व द्वंद्व द्वंद्व माने विरोध लड़ाई दुई जनक मध्यरे मतभेद मल्ल युद्ध द्वय बा जुगल ताको कोन कहा जाय थाए द्वंद्व। एबे ध्र व्यवहार करी शब्द लिखला न ध र मिस करी होइछि ध्र रंध्र ରନ୍ଧ୍ର ରନ୍ଧ୍ର ମାନେ कणा छिद्र विवर गोही ए सब को रंध्र कहा जाय थाए। एबे ध्य व्यवहार करी शब्द लिखला विंध्य विंध्य माने एक पर्वत श्रेणीर नाम ताको कहा जाय थाए विंध्य। पुराण रे वर्णित अछि जेउ गिरी निजे उन्नत होई सूर्यंकर गतिरोध करबाकू चाहुथिले से गिरी को विंध्यगिरी कहा जाय थाए। विंध्य बुझिलो विंध्य कहले आउ काकू बुझाय थाए व्याध बा शिकारी ताकू कहा जाय थाए विंध्य। विंध्य बुझिलो तापर शब्द लिखिबा संध्या संध्या दिन रातिर मिलन समय को संध्या कहा जाय थाए। आ कोन कहा जाय थाए संज उपासना ए सब को भी संध्या कहा जाय थाए। बंध्या 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 माने संतान उत्पाद शक्तिहीना जे संतान उत्पाद करबा पई जहार शक्ति न थाए ताकू बंध्या कहा जाय थाए। जोठी फल होय नाही किछि जिनिस उत्पन्न होय नाही ताकू हमें कोन कहिबा बंध्या कहिबा। बंध्या बुझिला तापर शब्द लिखिबा। एबे न्य व्यवहार करी शब्द लिखिबा सन्यास 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 माने संसार वासना त्याग ताकू कोन कहा जाय थाए सन्यास। भिक्षु धर्म निष्काम कर्म माने फलर इच्छा न थाए कि कर्म ताकू भी सन्यास कहा जाय थाए। त्याग मूर्छा रोग ए सब को भी सन्यास कहा जाय थाए। आ काको सन्यास कहा जाय थाए हिंदूकर चतुर्थ आश्रम को सन्यास कहा जाय थाए। सन्यासी सन्यासी संसार विरागी व्यक्ति जो व्यक्तिंकर संसार प्रति मोह न थाए ताको आमे कोन कहिबा सन्यासी। भिक्षु जोगी ए मानको भी सन्यासी कहा जाय थाए। सन्यासी बुझिलो तापर शब्द लिखिबा। एबे प्र व्यवहार करी शब्द लिखिबा म प र मिसी करी होइछि प्र। संप्रति संप्रति माने वर्तमान अधुना आजिकाली एही क्षणी ए सब को भी संप्रति कहा जाय थाए। संप्रति बुझिलो तापर शब्द लिखबा संप्रदान संप्रदान माने संपूर्ण रूपे दान करिबा ताकू कहा जाय थाए संप्रदान। आउ कहा संप्रदान कहा जाय थाए समर्पण वर को कन्यादान रूपे कर्म प्रकृष्ट दान ए सब को संप्रदान कहा जाय थाए। संप्रदाय 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 माने समाज दल गोष्ठी गुरु परंपरा सदाचार रीति ए सब को संप्रदाय कहा जाय थाए। एबे भ्र व्यवहार करी शब्द लिखबा म भ आ र मिसी करी होइछि भ्र। संभ्रम संभ्रम
ସମ୍ଭ୍ରମ ସମ୍ଭ୍ରମ ମାନେ ଭ୍ରମଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମହାଭ୍ରମ ବା ଭ୍ରାନ୍ତି ଭୟ ବା ଆନନ୍ଦ ଜନିତ ଆବେଗ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସମ୍ଭ୍ରମ ଗୌରବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ତାକୁ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ସମ୍ଭ୍ରମ ସମ୍ଭ୍ରମ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ 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 ମାନେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶୀୟ ସମ୍ମାନିତ ଭଦ୍ର ମାନ୍ୟ ଏସବୁକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କୁହାଯାଇଥାଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବୁଝିଲ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ପଢି ନବା ବକ୍ତ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯକ୍ଷ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୁଣ୍ଡ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ମହତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱ ପୁତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମତ୍ସ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରନ୍ଧ୍ର ବିନ୍ଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ପ୍ରତି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ଭ୍ରମ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ତିନି ଅକ୍ଷର ସଂଯୋଗରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏହାର ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢିବା ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।